वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अल्फेज भाई क्या हाल चाल है आपका? कहाँ जा रहे हो आप? क्या बताऊं, बस बच्चों की स्कूल फीस जमा करा रहा हूँ। और आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बच्चों की स्कूल की बातें चल रही है। हाँ, मैं भी अभी वहीं से आ रहा हूँ। वैसे आप दोनों के बच्चों की तालीम कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो आप अपने बच्चों को? मेरा बच्चा तो डीपीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है। और मेरा बच्चा एमकेएम पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है। अच्छी बात है। वैसे दीनी तालीम के लिए कहाँ भेज रहे हो आप अपने बच्चों को? मेरे बच्चे को तो हाफिज साहब घर पर ही आकर पढ़ा जाते हैं। और मेरा बच्चा पास ही की मस्जिद में कुरान पढ़ने जाता है। और अब तो पूरा भी होने वाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान पाक के अलावा और क्या पढ़ाया आपने अपने बच्चों को? मस्जिद में तो कुरान पढ़ता है, और पढ़ना भी क्या, कुरान पढ़ लिया, सब कर लिया। अरे ऐसा नहीं है। कुरान पढ़ने से कोई थोड़ी ना दीनदार बन सकता है, बल्कि उसके लिए पढ़कर समझना भी जरूरी है। और वो जब भी हो सकता है जब बच्चा बाकी मज़ामिन भी पढ़े। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो बच्चों को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए ही देखा है। अरे ऐसा नहीं है। अपनी कॉलोनी में मस्जिद हमजा है ना, वहाँ पिछले 8 सालों से मदरसा चल रहा है, जहाँ बच्चों को बहुत से दीनी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अभी मैंने भी कुछ ही महीने पहले मेरे बच्चे का भी एडमिशन वहाँ कराया था, जहाँ बच्चों को बैग, ड्रेस, ID कार्ड दिए जाते हैं और जिससे बच्चों की पढ़ाई में डिसिप्लिन आता है। अरे भाई रेहान, मैं समझ गया, ये वही की बात कर रहे हैं जहाँ दीन सिखाने के पैसे लगते हैं। तोबा तोबा अम्माद भाई, कोई दीन सिखाने के पैसे लेता है, इसका बदला तो अल्लाह ताला क़यामत में देगा। जी भाई, बात तो आपकी भी सही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा इधर आइए। अंकल। क्या आप मस्जिद हमजा में दीनियत पढ़ने जा रहे हैं? जी अंकल, मैं वही जा रहा हूँ। क्या आप हमारे पास थोड़ी देर रुक सकते हैं? हमें आपके मदरसे के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। जी अंकल, मेरे पास 10 मिनट का वक्त है। जी भाई अल्फेज, जो आपने पैसे देने की बात कही थी, उसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद में दूंगा। उससे पहले आप दोनों के सामने इस बच्चे से कुछ सवाल पूछूंगा। बेटा बताइए, आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है? हमारे मदरसे में नाज़िला कुरान, ईद, सूरा, दुआ और सुन्नत, मकाइद, असाइल और इस्लामी मालूमात ये सब पढ़ाए जाते हैं। इनके फायदे क्या है, अब ये भी बता दो आप। तजवीद के साथ कुरान तालीम पढ़ने के फ़ायदे ये हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ने वाले के लिए सिफारिश बन के आएगा। फिर सूरा के फ़ायदे ये हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कहा जाएगा, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठहर ठहर कर पढ़ो, जैसा कि तो दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मुकाम वही होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। दुआ और सुन्नत के फ़ायदे ये हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के नफ़े के लिए 40 हदीस से याद करेगा, क़यामत के दिन कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो दाखिल हो जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत ज़िंदगी, उसने मुझसे मोहब्बत की और वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इस्लामी मालूमात के फ़ायदे ये हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता रहता है यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। ये तालीम सीखने के तो बहुत फायदे हैं, लेकिन बेटा ये सीखने में तो बहुत वक्त लगता होगा। नहीं अंकल, हमें 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा मस्जिद में रहना पड़ता है, उसमें से हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखा आपने अल्फेज भाई, इतना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है मस्जिद हमजा में, और अब वो भी इतने कम वक्त में। और अब तो मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। उससे पहले इस बच्चे से एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ। बेटा बताइए, आपके मदरसे का खर्चा कितना है, मतलब फीस कितनी है? हमारे मदरसे में छोटी क्लास की 150 रुपये फ़ीस लगती है और उससे बड़ी क्लास की 350 रुपये फ़ीस लगती है।
देखो आपने सिर्फ 150-200 रुपए से रोजाना के हिसाब से लगाए तो 150 के 5 रुपए हिसाब से बनते हैं और 200 के 6.5 रुपए हिसाब से बनते हैं। यार अहमद भाई, इससे कई गुना पैसे तो हम अपने बच्चों की चीज़ खाने में खर्च कर देते हैं, बल्कि कोई बंदा दिन में 5 बार गुटखे खाता है या सिगरेट पीता है, उसमें से एक भी काम कम कर दे तो बल्कि बंद ही कर देना चाहिए। और अगर उसमें से एक भी काम बंद ही कर दे तो हम अपने बच्चों को इतनी सारी आसानी से दीनी तालीम सिखा सकते हैं। जी भाई, मैं आपकी बात समझ गया। आज ही मैं जाकर अपने बच्चे का एडमिशन मदरसा तालीमुल कुरान में कराऊंगा, ताकि मेरा बच्चा भी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बना ले। जी भाई, मैं भी आज जाकर मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद हमजा में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगा। रही बात सवाब की, तो जो तालीम हमारे बच्चों को कोई हिसाब दे रहे हैं उसके बदले 1.5 रुपया के करोड़ भी दे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों ने